श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, अभी अभी हमने एक कीर्तन का गायन सुना कि सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। दो शब्द हैं, अखंड और अलेखे। अखंड का मतलब क्या होता है? जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार की खंडता ना हो, मतलब निरंतर चलता रहे, कभी समाप्त ना हो, उसको कहते हैं अखंड। और अलेखे किसको कहते हैं? कि धनी हम पर जो गुण कर रहे हैं, जो मेहर कर रहे हैं, उसके विषय में लिखा ही नहीं जा सकता है कि कितना गुण कर रहे हैं। हमने शायद आज दोपहर की ही चर्चा में स्वामी जी के मुखारविंद से भी सुना था। उन्होंने तो वैसे संक्षेप में बताया, लेकिन यदि हम उसको और विस्तार से देखें तो प्रकाश की वाणी में इंद्रावती जी ने एक दृष्टांत दिया राज्य की मेहर के संदर्भ में कि कितनी मेहर करते हैं। तो उन्होंने एक दृष्टांत के माध्यम से बताया कि संपूर्ण धरती को एक कागज बनाया जाए, एक कागज का रूप मान लिया जाए। संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे, उनकी लेखनी बनाई जाए। लेखनी मतलब कलम, पेन। और 7 समुद्र के जल को स्याही बनाया जाए। और उसके बाद जो पेन बनाया गया है उसकी निब जो होती है ना, नोक जिससे हम लिखते हैं, उसको इतना पतला बनाया जाए जैसे एक कथुआ होता है। कथुआ मतलब कागज खाने वाला एक कीड़ा होता है, बहुत छोटा। उसके पैर का भी आधा हिस्सा उतना बारीक किया जाए और उस बारीक कलम की नोक से इस धरती रूपी विशाल कागज पे पहले लिखा जाए एक। तो गुण मान लिया गया कि परमात्मा उन्होंने हम पर एक गुण किया। उसके बाद आगे लगाया जाए 0। कितने हुए? 10। उसके बाद एक और 0। अब 2 0 के 2 शून्य के बीच में भी कोई गैप ना हो, कोई अंतर ना हो। और इस तरह से आगे 0 जोड़ते 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 ये पूरी पृथ्वी को भी अगर भर दिया जाए, आपके पास गिनती कहां तक की है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसा करते करते आपके पास कहां तक की गिनती होती है? पद्म महापद्म तक। उसके बाद तो गिनती भी समाप्त हो जाती है। लेकिन इंद्रावती जी ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी को भी उस गुणों की गिनती की संख्या से भर दिया जाए, तब भी उनके गुणों का बयान नहीं हो सकता कि वो हम पर कितना उपकार कर रहे हैं, कितनी मेहर कर रहे हैं। मेहर शब्द अरबी और फारसी का है। हम इसको हिंदी साहित्य में कृपा कहते हैं। कृपा और मेहर में कोई फर्क नहीं है। अब रही बात मेहर की, कृपा की, हम मेहर किसको समझते हैं? कि हमें अच्छी नौकरी मिल गई तो क्या कहते हैं? राज्य की हम पर बहुत मेहर है। ठीक है। जो पुरुष होंगे, अगर अच्छा रिश्ता मिल गया शादी के लिए, तो क्या समझते हैं? कि राज्य की हम पर बहुत मेहर है। ये लौकिक कृपा है। इसको हम वाणी की भाषा में जाहिरी मेहर कहते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है? बातिनी मेहर। इसका दूसरा जो मेहर है वो है बातिनी मेहर। बातिनी मतलब प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता है, लेकिन परोक्ष रूप से वो भी कृपा की ही श्रेणी में आता है। और बातिनी मेहर वास्तव में हम सबको उसकी इच्छा करनी चाहिए। हम चाहते क्या है? हम में से सबकी यही इच्छा होती है कि राज्य
हमारा घर अच्छा हो, हमें महिलाएं चाहेंगी कि पति हमारा अच्छा हो, पुरुष चाहेंगे कि हमारी पत्नी अच्छी हो। ठीक है, जो विद्यार्थी होंगे, पढ़ रहे होंगे, वो राज्य से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि राज्य मेरिट निकाल दो, है ना, टॉपर में लिस्ट निकाल दो। भले ही मेहनत की हो ना की हो वो अलग बात है, लेकिन टॉपर सभी बनना चाहेंगे। अच्छा, नहीं बनेंगे तो क्या दोष देंगे कि राज्य की हम पर मेहर नहीं है। मेहर कैसे होती है, कृपा कैसे होती है? एक कहावत कही जाती है, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। परमेश्वर, परमात्मा उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। ठीक है, बिना कर्म के तो कुछ नहीं हो सकता। किसी ने क्या खूब कहा है कि जागी हुई चींटी सोए हुए हाथी से भी लाखों गुना खतरनाक होती है। सही है कि गलत है? जागी हुई चींटी सोई हुई हाथी से खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि सोया हुआ हाथी कुछ कर नहीं सकता है, कोई कर्म नहीं कर सकता है, और जागृत अवस्था की चींटी कर्म कर सकती है। तो बिना करनी के कृपा की उम्मीद रखना, कृपा की आशा रखना, ये व्यर्थ है। वाणी स्वयं कहती है कि करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। पहले हम करनी करते हैं, फिर राज्य की कृपा आनी शुरू होती है। उस कृपा से हमारी करनी और सुधरती है, तो हमारे अंदर प्रियतम अक्षरातीत की कृपा को धारण करने की पात्रता बनती है, योग्यता बनती है। वरना कृपा की वर्षा तो निरंतर हो रही है। चौपाई क्या कह रही है? सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। अखंड रूप से, अनवरत रूप से हो रही है मेहर की वर्षा। लेकिन जानेगा कौन, समझेगा कौन? अंतर आखा खोलसी ए सुख सोई देखे। जिनकी अंतर दृष्टि खुल गई है वही इस बात को समझ सकते हैं। वरना क्या लगेगा कि राज्य की हम पर मेहर नहीं है। आज यदि हमारी अवस्था लालदास जी जैसी हो, लालदास जी पहले किस नाम से जाने जाते थे? लक्ष्मण सेठ के नाम से ना। सेठ थे वो, 99 जहाज से उनका व्यापार चला करता था, और एक ही झटके में सारा का सारा व्यापार हो गया चौपट। हमारे जैसे होते तो राज्य को दोष देते कि राज्य आप हम पर मेहर क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी कृपा हम पर क्यों नहीं है। फिर हम खुद को भी कोसते और राज्य को भी कोसते कि राज्य हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने तो वाणी पढ़ी है, बीतक पढ़ी है। वाणी और बीतक पढ़ के हमें पता चला कि लालदास जी के जो जहाज डूब गए उसमें भी राज्य की मेहर थी। कौन सी वाली? बातिनी मेहर। यदि बातिनी मेहर न हुई होती, वो जहाज नहीं डूबे होते, तो आज हम शायद लालदास जी का नाम अगर लेते भी तब भी किस तरह से लेते कि श्री जी ठट्ठानगर पहुंचे थे तो वहां पर कोई लक्ष्मण सेठ उनको मिले थे, इतना तक तो जानते, है ना। मार्कंडेय का दृष्टांत आता है, उसमें भी नाम आता है, लेकिन जैसे 12 मोमिनों में नाम आया है, जैसे बीतक लिखने की शोभा उनको मिली है, जैसे 36 कारखानों का विभाग संभालने की सेवा उन्हें मिली थी, जैसे बड़ी वृत्त लिखने की उनको शोभा मिली, क्या हम उस तरह से कभी उनको याद करते? और बात सिर्फ शोभा की नहीं है, शोभा के माध्यम से तो हम याद कर रहे हैं ना। उन्हें श्री जी की सानिध्यता में जो आराम मिला होगा, जो आनंद मिला होगा, उस आनंद की तुलना में तो ये शोभा भी कुछ नहीं है ना। वाणी क्या कहती है? कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इतके खिन समान। उनके तो 99 जहाज ही डूबे थे फिर भी। तो श्री जी के चरणों में जो आनंद मिला उनको, यहाँ तक कि इस अवस्था में पहुंचे थे कि श्री जी जब बात करते करते पूछते थे कि पुखराजी पहाड़ की तलहटी ठोस है कि पोली है, तो वो जमीन पे हाथ मार के बता देते थे, यहाँ की जमीन में हाथ मार के कि कैसी है। तो वो शोभा उनको वैसे ही नहीं मिली। आज हमारी तरह होते तो शायद कोसते। एक बार एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जा रहा था, बहुत सारी जगह से रिजेक्ट हो चुका था वो,
और किसी जगह पे उसकी एक अंतिम किरण थी समझ लीजिए। उसको लगा था कि बस इस बार हुआ तो हुआ, वरना मैं जॉब नहीं करूँगा, फिर अपना कोई काम धंधा कर लूँगा लेकिन जॉब नहीं करूँगा। तो उसके इंटरव्यू के लिए जाना था, टाइम फिक्स था कि 10 बजे पहुँचना है। उसके यहाँ से अंतिम गाड़ी चलती थी 9 बजे, वो आया है, पहले ही आया हुआ है। 8:30 बजे आकर के बस की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन बस आई नहीं। प्रतीक्षा करते करते बस आ भी गई थोड़ी लेट, लेकिन रुकी ही नहीं उसके लिए। अंदर लगभग सभी पैसेंजर थे, जगह थी नहीं, बस रुकी नहीं, सीधे चली गई। उसने एक बार के लिए तो परमात्मा को कोसा कि परमात्मा, ये आज तू भी मेरी परीक्षा ले रहा है, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। अब स्वयं निराश होने लग गया। इतनी देर में लगभग उस बस को गए हुए 5-7 मिनट ही बीता होगा। एक 4 व्हीलर आई, छोटी कार आई, उसमें जगह थी। उसने लिफ्ट लेने के लिए हाथ दिखाया, गाड़ी वाले ने ला करके गाड़ी रोक दी पास में, उसमें बैठा और आगे चला गया। सोचते हुए जा रहा था कि कैसा परमात्मा है, आज मेरी तो बस ही छुड़ा दी थी, बस वाले ने रोका ही नहीं। ये सब विचार उसके मन में चल रहे थे। इतनी देर में वो थोड़ा आगे पहुंचा, जहां उसने बस के लिए, बस रोकने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वहां से लगभग 2 किलोमीटर आगे पहुंचा होगा तो उसने देखा कि उस बस का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। बिजली के खंभे के साथ जाकर के टकराई है, तार नीचे बस में लगे और बस में आग लग गई और उनमें से कोई भी पैसेंजर नहीं बचा। अब उसको लगा, पहले जो कोस रहा था कि परमात्मा की मुझ पर, अब वो कहने लगा कि हे परमात्मा, आज तो तूने मुझे बचा ही लिया, अगर मैं उस बस में बैठा होता तो मेरी भी हालत उन सभी पैसेंजर जैसी होती। तो हमारी जो दृष्टि है, जीव को कहा जाता है कि अल्पज्ञ होता है। अल्पज्ञ मतलब कम जानता है। हमारे दृष्टि हम कहां तक देखते हैं? अगर वैसे देखा जाए तो इस जाहिरी दृष्टि से हमारी 2-4 किलोमीटर तक देख सकते हैं, उतना भी ढंग से नहीं। और हमारी बौद्धिक दृष्टि, हमारी जो समझदारी है वो भी बहुत अल्प है, जबकि परमात्मा को तो सर्वज्ञ कहते हैं। तो किसको क्या देना है, क्यों देना है, कितना देना है, कब देना है या नहीं देना है, ये उसको पता है। कौन किसका पात्र है वो उसको पता है। अच्छा, इस विषय में एक संशय किसी को हो सकता है, जिसका मैं तारतम्य वाणी के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास करता हूं। संशय ये होता है कई बार लोगों के मन में कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वाणी कहती है करनी माफक कृपा, हमारी करनी भी अच्छी है, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, हम गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा नहीं करते, प्रयास नहीं करते, हम किसी को बुरा नहीं कहते या किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, क्यों? फिर भी हमें दुखी होना पड़ता है, ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, ये गलत है, ऐसा हमारे मन में प्रश्न हो सकता है और बहुतों के मन में होता है। इसका समाधान क्या है कि कर्म के फल 3 प्रकार के होते हैं। आप जब ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उनमें 3 प्रकार के कर्म फल की बात बताई गई है। एक है संचित कर्म, दूसरा है क्रियमाण और तीसरा है प्रारब्ध। इसको हम क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध ऐसे क्रमशः जान सकते हैं। क्रियमाण कर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने अभी कर्म किया और अभी फल मिल गया, हमें पता चल रहा है कि हमें इसका फल मिला है। जैसे हमने किसी को पत्थर मारा, उसने सामने से चाटा मार दिया या गाली दे दी या कुछ और कर दिया, तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो उसको कहा गया क्रियमाण कर्म। जैसे आपने कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ते ने आकर के वापस आपको काट लिया, इस तरह की अनेक घटनाएं, तो इसको कहा जाता है क्रियमाण कर्म। आपने धान बोया, गेहूं बोया और फिर कुछ समय के बाद में उसको काट करके भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं और दिख रहा है, फल मिलता जा रहा है, उसको कहा जाता है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म का तात्पर्य क्या होता है कि जिनका फल आपको अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन या तो
बचपन में कोई कुछ किया आपने, उसका फल अभी मिल रहा है, या अभी जो किया उसका फल आपको आगे मिलने वाला है, तो वो संचित कर्म कहा जाता है। और प्रारब्ध मतलब जो अभी तक तो मिल नहीं पाया है लेकिन भविष्य में कभी भी मिल सकता है, या फिर पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिनका उस समय किसी कारण से फल नहीं मिल पाया। क्योंकि फल मिलने में भी तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं ना। जैसे आपने एक आम का पौधा बोया है, उसमें आप खाद डालिए, खूब बढ़िया बढ़िया खाद डालिए, और रोज आप बाल्टी भर भर के पानी डालिए, लेकिन फल कब निकलेगा उसमें? जून जुलाई में ही तो फल आएंगे ना। उसमें खाने का समय कब होगा? एक निश्चित समय होता है, और निश्चित समय का मतलब कि उस समय में उस आम के फलने के लिए सही वातावरण होता है। अच्छा, वैसा ही वातावरण यदि हम कृत्रिम रूप से तैयार कर लें, आर्टिफिशियली हम वैसा वातावरण तैयार कर ले, तो किसी और मौसम में भी उस चीज़ को उगाया जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि फल प्राप्त करने के लिए वैसा वातावरण चाहिए, वैसा माहौल चाहिए। तो आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिनके फल मिलने का वातावरण तब नहीं बन पाया होगा, तो उसका बनता है प्रारब्ध। अब आप यहां पर कर्म कर रहे हैं, आपको कौन से कर्म के विषय में पता रहता है? क्रियमाण कर्म, कि अभी कर्म कर रहे हैं, हम सबके साथ अच्छा बोल रहे हैं लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है। क्यों? स्वामी जी एक दृष्टांत कई बार दिया करते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक सेठ था, उस सेठ के वहां एक बालक पैदा हुआ, और जब से वो पैदा हुआ बिल्कुल छोटी अवस्था से वो बहुत ज्यादा बीमार रहता था, और उसके इलाज में इतना खर्च हुआ, लगभग 12-13 साल तक वो बच्चा जिया। कहा जाता है कि ये सत्य घटना पर आधारित कहानी है, और कहते हैं कि 12-13 वर्ष की अवधि तक आते आते उस सेठ की, क्योंकि बच्चा है, अब अपने बेटे को कोई ये तो नहीं कहेगा कि पैसा खर्चा करा रहा है, मरने दो, ऐसा तो नहीं कहता है ना कोई भी। तो बहुत सारे पैसे खर्च किए, सेठ गरीब हो गया। अब उसका कहते हैं दिवालिया हो गया। अब उसके पास कोई बैलेंस नहीं बचा। रात के समय में, अब सेठ अपने बच्चे के पास ही सोया हुआ है, रात के समय में उस सेठ को ऐसा लगा कि कोई उसकी छाती पर चढ़ करके बोल रहा है कि पहचाना मुझे? मैं वही हूं जिसका तूने धन छीना था। हुआ क्या था उसके पीछे की घटना, कि उस सेठ ने अपने मित्र को, उसका एक मित्र था वो भी सेठ था, व्यापार में उसको बहुत फायदा हो रहा था, वो भी बहुत अमीर था, लेकिन उसने क्या किया कि छल पूर्वक अपने मित्र को जहर दे दिया और उसका सारा धन हड़प लिया था। तो उस जो बालक था बीमार, उस बीमार बालक ने क्या बताया छाती पर चढ़ करके कि मैं वही हूं और मैं बदला लेने के लिए आया हूं। तूने जो उस समय में कर्म किया था उसका फल अब इसके माध्यम से, मेरे माध्यम से तुझे मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि अभी तो सेठ ने कुछ किया नहीं था इस तरह का, लेकिन पहले जो किया था उसका फल उसे इस तरह से मिला। सोचिए, ये कर्म का फल है। कर्म का फल आपने वैसे तो बहुत सारे दृष्टांत सुन रखे हैं, देख रखे हैं, पढ़ रखे हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहते इस विषय में। जैसे मैं एक आपको दृष्टांत दूं, कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? हाँ जी, बहेलिया के तीर से ना। वो बहेलिया कौन था? पूर्व जन्म में बाली था, बताते हैं कि नहीं? कृष्ण जी के अंदर जो विष्णु का जीव था वो पहले राम के अवतार के रूप में था, और उन्होंने जो बाली को मारा था, बाली ने अपना बदला उस तरह से लिया, है ना। इसी तरह से परशुराम जी के विषय में देखिए, परशुराम जी ने, कहा जाता है, पौराणिक मान्यता है कि 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, क्षत्रियों से रहित कर दिया था। अब उनमें कितने लोग तो निरपराध भी होंगे, बेकसूर भी होंगे, तो उनके हत्या का पाप का जो फल है, वाणी कहती है कि मोटो अवतार परशुराम जी तेना हजी बंध ना छूटे, कि वो भी अब तक अपने कर्मों के फल से मुक्त नहीं हो पाए हैं, अभी भी भुगत रहे हैं। तो सोचिए कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम कौन से कर्म का फल अभी भुगत रहे हैं, तो हम राज जी को दोष देते हैं कि राज जी
आपकी मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं है? राज्य की कृपा को समझने के लिए बहुत ही विशाल दृष्टि चाहिए, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, चाहे वो आत्मिक रूप से हो। बौद्धिक दृष्टि भी विशाल हो तब भी हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। हाँ, पूर्ण कृपा को समझने के लिए तो आत्मिक दृष्टि को खोलना ही होगा। अभी हमने जो वाणी गायन सुना उसमें एक चौपाई सुनी कि जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दातीत, कि राज्य की मेहर तो शब्दों में नहीं आ सकती है। उसको कौन देखेगा? जो जागो सो देखियो, जो जागृत होगा। पहली चौपाई में कहा ना, अंतर आखा खोलसी ए सुख सोई देखे। बौद्धिक दृष्टि से भी अगर कोई जागृत है तो बौद्धिक जागने के लिए, कृपा के संबंध में, बौद्धिक जागृति के लिए आपको मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि कर्म के फल दो तरह से कटते हैं। फल तीन तरह के होते हैं लेकिन कटते हैं दो तरीके से। एक कटता है कर्मफल साधना से और दूसरा भोग से। भोग से का मतलब कर्मों के फल को भोग करके। ऐसा नहीं कि संसारिक सुखों का भोग करने से कर्मफल कटते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। उन फल का भोग करने से, भुगतने से कटते हैं। ठीक है, तो या तो साधना करें तो कर्मफल कटेंगे या उसको भुगतेंगे तब। और हम में से कोई भी, मुझे नहीं लगता कि साधना कर रहा है ना। ध्यान भक्ति के मार्ग पर, सेवा चितवनी के मार्ग पर कोई आगे नहीं है तो फिर भुगत के कटना होगा। और विशेष रूप से ब्रह्म सृष्टियों के लिए मैं कह रहा हूं, आप में से ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो अपने आप को कहे कि मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं हूं। हर कोई दावा तो लेता ही है ना। ऐसा कौन है जो कहे कि नहीं मैं तो ब्रह्म सृष्टि नहीं हूं, चलो मुझे ईश्वर सृष्टि मान लो? कोई कहेगा? भले ही हम शरीयत से ऊपर ना उठ पाए लेकिन फिर भी हमें कोई शरीयती कहे तो अच्छा नहीं लगेगा। भले ही हम कर्मकांड से ऊपर ना उठ पाए हो, कभी कर्मकांड हमसे छूटे ना, लेकिन हम चाहेंगे कि हमें सब ये कहें कि ये तो मार्फत में पहुंचा हुआ। तो साधना हम कर नहीं रहे, भक्ति सेवा हम कर नहीं रहे, तो भुगत के ही काटना होगा। और मैं बात कर रहा था ब्रह्म सृष्टि की, और चूंकि ब्रह्म सृष्टि के जीव को अब दोबारा नहीं आना है ना, तो आपने यदि थोड़ा सा भी राज्य की पहचान की है, थोड़ी सी भी सेवा की है, हाँ उतनी नहीं की कि सारे कर्म के फल के बंधन कट जाए, तो क्या होगा कि थोड़ा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे सुंदर साथ के समाज में भी जो बहुत अच्छे सुंदर साथ होते हैं, हाँ भले ही बहुत ज़्यादा साधना न की हो, लेकिन सुंदर साथ की दृष्टि से जिनकी रहनी बहुत अच्छी होती है, उनको अंतिम समय में बहुत तकलीफ होती है। क्यों? कारण क्या है इसका? कि कहीं ना कहीं अब उस जीव को दोबारा आना तो है नहीं। लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। सांप्रदायिक कट्टरता के बंधन में बंध करके लोग गलत तरीके से लेते हैं कि ये देखो ये तो इस धर्म में चला गया, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ, जबकि इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाता। वास्तविकता यह है कि अब उस जीव को दोबारा आना नहीं है, तो जितना भी डेबिट क्रेडिट सब बराबर कर रहा है, चाहे वो अच्छे कर्म का हो चाहे बुरे कर्म का हो। ब्रह्म सृष्टि के लिए अब अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर की रहनी है उनकी। क्योंकि अब यदि अच्छे कर्म भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा कर्म करना बंद कर दीजिए, लेकिन जो आप अच्छे कर्म करें वो भी उसके फल के हिसाब से ना कीजिए कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं तो मुझे इसका पुण्य मिले और संसार में सुख मिले। ऐसा नहीं है। अगर संसार में सुख मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यदि सुख की चाहना करेंगे तो उस इच्छित सुख के लिए पुनः कोई ना कोई तंत्र धारण करना पड़ेगा ना। अब आपको ये तय करना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, पुण्य के फलस्वरूप इस संसार में अच्छा सुख लेना महत्वपूर्ण है, या फिर जीव को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करा के आत्मा को प्रियतम के चरणों में विश्राम देना महत्वपूर्ण है। ये आपके हाथ में। तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल से ऊपर उठना। परमहंसों ने, जिन परमहंसों ने राज्य को दिल में बसाया, जिन परमहंसों ने राज्य की सेवा की, उन्होंने इस संसार में किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति हो इस चाहना से कभी नहीं किया। हाँ, संसार में प्रसिद्धि मिल गई वो राज्य की कृपा से, क्योंकि राज्य स्वयं कहते हैं कि अगर तुम
मेरी पहचान दोगे तो वहां पर तुम्हारा हुक्म चलेगा, जो मेरी सुध द्योरों को तित चले तुम्हारा हुक्म। लेकिन वहां यदि आप ये इच्छा करके करेंगे कि मैं राज्य की सुध दे रहा हूं दुनिया को, चलो दुनिया इसी बहाने मेरी बात मान लेगी, चलो मैं चर्चा कर रहा हूं तो सुंदर साथ मेरा आदेश माने, इस भाव से यदि करेंगे तो वो फिर बंधन का कारण बन जाएगा। ये एक तरह की मैग्नेटिक थियरी समझ लीजिए। मैग्नेटिक थियरी मतलब जैसे चुंबक होता है, चुंबक के जो दो एक जैसे ध्रुव हैं वो अगर पास में लाएंगे तो क्या होगा, धक्का लगता है ना, ठीक है। अच्छा, जैसे आपको पलट देंगे तो क्या होगा, आकर्षित हो जाता है, पलटना होता है। यहां पर भी वैसा ही है। यदि आप माया की तरफ जाना चाहेंगे तो माया छिटक करके दूर चली जाएगी, और राज्य वैसे भी नहीं मिल रहे क्योंकि आप माया की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आप जैसे ही अपने आप को राज्य की तरफ घुमा देंगे, माया आपके पीछे पीछे खींची चली आएगी। समझ में आया? चुंबक के जैसा ही सिद्धांत है। तो ये इस कर्मफल के सिद्धांत को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसकी अंतर चक्षु खुली हो। और जब इतनी बात समझ में आएगी, क्योंकि राज्य की मेहर को समझना तो यहां पर संभव ही नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी समझ में आए कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो राज्य की मेहर है, राज्य की कृपा है। ठीक है। अब प्रसंग चल रहा था इससे पहले कि दो तरह की कृपा होती है, एक है जाहिरी और एक है बातिनी। जाहिरी मेहर के विषय में तो हम समझ गए कि जाहिरी मेहर किसको कहते हैं, जिनको हम इस बुद्धि से देख सकते हैं सरलता पूर्वक और समझ सकते हैं। जैसे अच्छा स्वस्थ शरीर मिल गया, ठीक है, बौद्धिक क्षमता अच्छी मिल गई, धन मिल गया, अच्छे सपोर्टिव फैमिली मिल गई, है ना, समर्थन करने वाला परिवार मिला, लोगों में जान पहचान हो गई, बड़ा उच्च पद मिला, तो हमें लगता है कि राज्य की मेहर हो रही है, जाहिरी मेहर। अब बातिनी मेहर किसको कहते हैं, किसको बातिनी मेहर किसको कहते हैं? धनी मिल जाए, ये बातिनी मेहर की पराकाष्ठा, अंतिम लेवल है राज्य का मिलना, तो है ना। हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है ये राज्य की मेहर है, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। वाणी कहती है, महामती कहे तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। कि हमारे साथ जो कुछ भी पल पल घटित हो रहा है राज्य की मेहर है हम पर। हम कहते हैं ना सेवा पूजा में चौपाई, वाणी की ही चौपाई है कि नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। एक और चौपाई कहते हैं, ए सुख शब्दातीत के, क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। अब चौपाई तो कह दी कि बाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान, लेकिन जैसे ही हम पर थोड़ा सा भी कष्ट दिखाई देने लगता है कि ये तकलीफ है, हम क्या करते हैं? यदि हम ये भाव लें कि राज्य तो पल पल हमारे साथ ही है, हाँ यदि कष्ट मिल रहा है तो ये हमारे ईमान की परीक्षा है कि हम उस अवस्था में जो चौपाई मुख से कह रहे हैं बाले से बुढ़ापे लग, वो जीवन में चरितार्थ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। हम बात तो करते हैं। अच्छा, एक और विडंबना की बात, मैं ये बात हर बार जब भी मेहर का प्रसंग आता है मैं दृष्टांत देता ही हूं कि जैसे आप पर कोई कष्ट आए तो आप क्या करने लगते हैं? सच्ची सच्ची बताना, आपको कोई तकलीफ होती है तो आप क्या करते हैं? मेहर सागर पाठ करते हैं, या कोई विरह के प्रकरण का पाठ करते हैं, या पूरी वाणी का पाठ कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाठ मत कीजिए, लेकिन जो कर रहे हैं पहले समझिए तो कि उसका भाव क्या है। मेहर सागर का पाठ हम कब करते हैं? जब हमें कोई दुख आता है। अच्छा, उसी मेहर सागर में एक चौपाई क्या कहते हैं कि दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। जब दुख आए तो तभी सुख आता है, ऐसा हम कहते हैं, है ना। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि दुख आने पर मेहर सागर का पाठ करना चाहिए, जबकि वही मेहर सागर कहते हैं कि राज्य का जब मेहर हो तब हमें दुख मिलता है। वाणी की चौपाई कहती है कि
जो साहेब संकुल हो वहीं तो दुख आवे तिन, इस दुनिया में चाह कर दुख न लिया किन। है ना, हम वाणी गायन भी करते हैं, दुख रे प्यारो मेरे, प्राण को सो में छोड़ो क्यों कर जाए। है ना, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि राज्य जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो राज्य की मेहर है, लेकिन ये समझ कौन पाएगा? जिनकी अंतर चक्षु खुली है। अब अंतर चक्षु कैसे खुलती है? आत्मिक दृष्टि कैसे खुलती है? वाणी से, वाणी की समझ से, और वाणी पढ़ करके जो बात समझ में आई उसके आधार पर प्रेम, सेवा और चितवनी के माध्यम से हम जितना राज्य को देखने का प्रयास करेंगे, राज्य को दिल में बसाने का प्रयास करेंगे, तब धीरे धीरे करके हमें ये बात समझ में आने लग जाएगी। वरना कोई कितनी भी चर्चा कर ले कि नहीं नहीं ये सब तो राज्य की मेहर है हम पर, नहीं, हमें समझ में नहीं आएगी। हमारा ईमान कहीं ना कहीं हिलता रहेगा। वरना, और ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों की ही बात नहीं है, सिर्फ सुंदर साथ की बात नहीं है। आप इस दुनिया में ही देख लीजिए ना, दुनिया में चाहे मीराबाई का दृष्टांत देख लीजिए, चाहे द्रौपदी का, कुंती का दृष्टांत देख लीजिए। किसी साधु ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कि हर व्यक्ति जब दुख आता है तो परमात्मा को याद करता है, और हम क्या करते हैं दुख आने पर कि दुख भगा दीजिए, और जैसे सुख आए तो हम उसको याद करना छोड़ देते हैं। इसीलिए जो दुख यदि किसी तरह से प्राप्त हो रहा है तो इसका तात्पर्य क्या है कि राज्य की हम पर मेहर है कि किसी बहाने उनको याद कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले कोरोना का समय बीता, सब भक्त बन गए, है ना, सबकी रहनी अचानक से बदल गई कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि हमेशा ये बात याद रखे कि मृत्यु अवश्यम भावी है, मतलब कभी भी आ सकती है। अब हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए कि जैसे आज ही यदि हमारा आखिरी दिन हो, आज ही हमें राज्य के सामने जाना हो, तो क्या हम उनके सामने ऐसे आंख उठा करके बात कर पाएंगे? इतनी तैयारी है हमारी? तैयारी है कि नहीं इतनी? तो हमारी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। इस दुनिया में जब भी किसी को दुख मिला है, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, सामान्य जन की नहीं, तो वो क्या करते हैं कि हम परमात्मा को याद करें, जिनको भी वो अपना इष्ट मानते हैं। महाभारत में एक दृष्टांत आता है कि कृष्ण जी जब राजसूय यज्ञ होने की बाद जा रहे थे वापस, सबको पूछ रहे थे कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, सबने अपना अपना बताया। फिर जब द्रौपदी की बारी आई तो उन्होंने कहा कि भगवान हमें दुख दे दीजिए। कृष्ण जी ने कहा कि अभी तो महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और इतना दुख तुम्हें मिला, 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, इतना दुख काफी नहीं है, तुम्हें अभी भी दुख चाहिए? तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान जब जब भी हमें दुख की पराकाष्ठा का अनुभव हुआ तब तब आप हमारे साथ थे। चाहे वो द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रसंग हो, ठीक है, चाहे महाभारत का युद्ध ही ले लीजिए कि युद्ध के समय में वो साथ में थे, लेकिन अब कहती हैं कि जब अब स्थिति सामान्य हो रही है तब आप छोड़ करके जा रहे हैं। जब भी कष्ट आया तब आप हमारे साथ थे, परिस्थिति सामान्य होते ही आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो हमें वैसा दुख चाहिए जिसमें आप हमारे साथ हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि दुख जो है उसको हम कहर के रूप में ना लें, ये ना सोचे कि राज्य की हम पर मेहर नहीं है इस वजह से हमें दुख मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो साहेब संकुल हो वहीं तो दुख आवे तिन, क्योंकि जानबूझ करके तो कोई दुख मांगता नहीं है। अच्छा, एक और बात वाणी ने स्पष्ट की
कि दुख राज्य देते नहीं है। यहां उस चौपाई में ये नहीं कहा कि तो दुख देवे तीन, ऐसा नहीं कहा है। चौपाई क्या कहती है, जो साहेब संकुल होवे तो दुख आवे तीन, आती है, लेकिन कैसी परिस्थिति में। वाणी तो कहती है धनी न देवे दुख तिल जेता, जो देखिए वचन विचारी जी, दुख आपन को तो होत है, जो माया करत है भारी जी। जब हम माया को बड़ा मान लेते तो दुख होता है, क्योंकि माया तो दुख निधान जी। हमने क्या किया कि जो दुख देने वाली है उसमें से सुख की इच्छा की, और जो सुख देने वाला, सेवा पूजा की चौपाई कहती है ना, सुख को निधान जय जय सुख को निधान, तो जो सुख देने वाले हैं उनसे मुंह मोड़ लिया, तब क्या होगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को पता नहीं है कि आग में हाथ डालने पर हाथ जल जाता है। मां क्या करेगी, उसको बचाने के लिए थोड़ा झटका दे करके खींचेगी ना, अगर चूल्हे की तरफ जा रहा होगा। बच्चा क्या करेगा, रोएगा। बच्चे को क्या लगेगा कि मां मेरा बुरा चाहती है, लेकिन मां तो भला चाह रही थी। अच्छा, इसको मैं इससे भी और सरल दृष्टांत से दूं कि राज्य दुख देते हैं कि नहीं देते, और राज्य के माध्यम से दुख मिलता है तो कैसे मिलता है। जैसे आपने कान में ईयरफोन लगा रखा है और उसमें बहुत जोरदार तरीके का कोई संगीत बज रहा है, बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही है, सड़क पे आप जा रहे हैं नीचे देख करके, अब पीछे से ट्रक आ रहा है, ये कोई भी गाड़ी आ रही है, गाड़ी वाला हॉर्न बजाता है, आप सुन नहीं रहे क्योंकि आप ईयरफोन की आवाज में मग्न हैं, और उस गाड़ी का है ब्रेक फेल, वो ब्रेक नहीं लगा सकता। किसी व्यक्ति ने देखा इस घटना को और वो व्यक्ति दौड़ते हुए आया और आपको धक्का लगाया और आगे निकल गया, धक्का लगाते हुए स्पीड में था वो, आपको चोट तो लगी लेकिन आप ट्रक से बच गए। अच्छा, आपको अगर ये पता ही नहीं चलेगा कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी, आपको सिर्फ ये दिखेगा कि सामने वाले ने धक्का लगाया है, तो आपको उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आपने देख लिया कि किसी ने मुझे धक्का लगाया, क्यों लगाया, और सामने उस गाड़ी को गुजरते हुए देखेंगे, तो आप उसका शुक्रगुजार होंगे कि नहीं होंगे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम माया के ईयरफोन में इतना मग्न हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है। राज जी ने जब ये देखा कि परिस्थिति ऐसी है, ऐसी हालत है, तो उन्होंने किसी तरह से धक्का लगा करके बचा लिया। अब हमें कई बार क्या लगता है, जब हम नहीं समझ पाते तो हमें लगता है कि नहीं, हमें तो धक्का मिला, हमें तो राज्य की तरफ से तकलीफ हुई, राज्य की तरफ से दुख मिला, जबकि वो दुख मिलना एक तरह से हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसे अनेकों दृष्टांत, यदि इस दृष्टांत के ऊपर या इस प्रसंग के ऊपर ही चर्चा करने लग जाए विभिन्न दृष्टांतों से, तो हम पूरी रात बात कर सकते हैं कि राज्य की मेहर कैसे कैसे होती है, लेकिन सिर्फ बात करने से क्या हो जाएगा। और यदि समझना है तो थोड़ा सा भी समझे तो वही काफी है। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है। यदि हम समझ जाएं कि हमारी अंतर्दृष्टि खुलने के बाद हम राज्य की मेहर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम आगे क्या करना शुरू करेंगे कि वैसा काम करेंगे जिससे हमारी अंतर्दृष्टि खुले। और अंतर्दृष्टि खुलेगी जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वाणी के द्वारा। इसी वाणी में आगे की चौपाई में कहती हैं इंद्रावती जी कि न था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार, इन जुबा केती कहूं इन मेहर को नहीं सुमार। बातिनी मेहर की अब बात हो रही है, जाहिरी मेहर की तो बहुत बात कर ली, कि बातिनी मेहर के विषय में बताते हुए कहती हैं इंद्रावती जी कि हमें तो भरोसा ही नहीं था कि हम भवसागर से पार भी उतर सकते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं। वाणी को एक तरफ रख दें, पंचवासनाओं को छोड़ दें, तो उनके अलावा ऐसा कोई हुआ है जो भवसागर से पार हुआ हो या भवसागर से पार जाने का रास्ता बताता हो। दुनिया जिनको पूजती है वो स्वयं भी भवसागर के बंधन में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनको मुक्त जीव कहा जाता है, लेकिन उनकी मुक्ति की भी एक अवधि होती है।
उनकी मुक्ति की भी एक सीमा होती है। उस समय सीमा को पार करने के बाद उन्हें पुनः आना ही पड़ता है। तो आज तक ऐसा कोई नहीं था जो इस भवजल भवसागर के बंधन से ऊपर उठा हो या पार गया हो। लेकिन राज जी ने हम पर ऐसी मेहर की, कहते हैं कि इन जुबा केती कहूं इन मेहर को नहीं सुमार, कि राज जी ने हमें वहां का ज्ञान दे दिया। अब बातिनी मेहर के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। जाहिरी मेहर को हमने देख लिया, एक बार समझ लिए। बातिनी मेहर विशेष रूप से अगर आपको समझना है तो मैं कुछ चीजें आपको बताऊं। समझना चाहते हैं सभी? सब चाहते हैं? तो अभी ये जब चर्चा समाप्त हो जाए, जब आप घर जाएं, अभी तो क्योंकि रात हो जाएगी आप करेंगे नहीं, लेकिन कल जब उठें विशेष रूप से याद करके बीतक खोलना है। बीतक की टीका आप सबके पास होगी, और बीतक में एक प्रकरण है शुक्राना आकोट का, उसको अर्थ के साथ पढ़ना है। ठीक है, इतनी शर्त तो माननी पड़ेगी ना, मेहर को समझना है, इतना सरल नहीं है, तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो कल आप जब यहां से जाने के बाद में समय निकाल करके कल ही करना, नहीं तो क्या होगा, एक कहावत कही जाती है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए, परसों तक तो ठंडा हो जाएगा। तो कल आप बीतक का प्रसंग खोले, शुक्राना आकोट का, और उसके अर्थ सहित उसको पढ़ जाइए एक बार, आपको सारी बात वैसे समझ में आ जाएगी। हाँ, आज हम इस विषय को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको कल उस प्रसंग को, बीतक को समझने में और आसानी होगी। लेकिन हाँ, उसको सिर्फ शब्द ज्ञान से नहीं समझना है, उसको हमें देखना है, उसका हमें अनुभव करना है कि पल पल हमारे ऊपर मेहर कैसे हो रही है। अब बात करते हैं बातिनी मेहर की और आगे की। सेवा पूजा की एक चौपाई है, वाणी से ही ली गई है, कि अक्षरातीत के मोहल में, बोलिए साथ में, अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविध केली करत। उस दिव्य ब्रह्मपुर में अनादि काल से जो इश्क रब्द हो रहा था अथवा प्रेम की लीला हो रही थी, अभी तो रब्द की बात नहीं करते, तो जो प्रेम की लीला हो रही थी उस लीला को जानने के लिए अक्षर ब्रह्म भी लालायित थे, अर्थात उसकी इच्छा अक्षर ब्रह्म भी करते थे, लेकिन उनको भी सुशुद्ध अक्षर को नहीं। तो और वो अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में थे वहां की सुसुप्ति अवस्था में? अक्षर ब्रह्म वहां जागृत अवस्था में थे या सोए हुए थे? जागृति थे ना। तो जागृत अवस्था में भी अक्षर ब्रह्म को जो ज्ञान नहीं था, जो पता नहीं था, राज जी ने यहां पर हम सब सोई हुई ब्रह्मात्माओं को दे दिया। आज यदि कोई बच्चा भी हो 5-7 साल का भी, वो भी सेवा पूजा में देख करके परम धाम की लीला का वर्णन कर सकता है। वाणी तो बहुत ऊपर की बात है, सेवा पूजा को भी पढ़ा हो यदि, जैसे दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताक के अंदर, ये प्रकरण भी अगर उसको याद हो तब भी वो बता सकता है शब्द रूप से कि परम धाम में कैसी कैसी लीला होती होगी। एक 5-7 वर्ष के बच्चे को भी पता है कि ब्रह्म की, परमात्मा की 2 तरह की लीला है, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा, मूल प्रकृत कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। इस संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन माना जाता है अब तक? हाँ जी, तारतम ज्ञान के आने से पहले सबसे ऊपर का ज्ञान कौन सा माना जाता है? वेद या फिर अन्य ग्रंथ? अच्छा, सबसे अधिक ज्ञानी अगर मानना हो तो फिर हमें नारायण को मानना होगा, है ना, क्योंकि नारायण मूल है ना, महाविष्णु। इसीलिए तो बीतक में निजानंद संप्रदाय की पद्धति में उनको ऋषि महाविष्णु है जो कहा गया। लेकिन नारायण को भी जहां की सुध नहीं है, आज 5 वर्ष का बच्चा भी यदि तारतम की चौपाई याद होगी, भले ही भाव उसको पता हो या ना हो, लेकिन वो इतना तो कह सकता है कि निराकार के पार थे 3 पार के भी पार। उसको इतना पता होगा कि परम धाम में राज्य हैं, जैसे तारतम भी बोलते हैं तो कहते हैं ना कि श्री श्यामा जी वर्षत्य, तो वहां श्यामा जी और श्यामा जी के प्रियतम की बात आती है, युगल स्वरूप की बात आती है। ठीक है, तो निराकार के परे और उससे भी परे की बात आज 5 साल के बच्चे को भी पता होता है।
और इससे रहित होने पर, तारतम्य ज्ञान से रहित होने पर संसार के सबसे बड़े ज्ञानी को भी इसका पता नहीं होता है। इसका मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा आपको। एक बहुत बड़े विद्वान हुए भट्टाचार्य के नाम से जानते हैं हम उनको, नाम सुना होगा आपने। लालदास जी कृत वितक में तो वर्णन नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों पर इसका प्रसंग आता है कि एक भट्टाचार्य नाम के विद्वान थे और शास्त्रार्थ के महारथी माने जाते थे। कहा जाता है कि अपने क्षेत्र में सभी लोगों को शास्त्रार्थ में हराने के बाद उन्होंने स्वयं को ही, क्योंकि एक घमंड होता है ना, ज्ञान का घमंड, अहम, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरी आरती उतारो। कहीं ना कहीं अहंकार बोल रहा था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि यदि तुम प्राणनाथ जी को हरा करके आओ, पन्ना जी में प्राणनाथ जी हैं, तुम उनको हराओ तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी। अब उनको पता ही नहीं कि प्राणनाथ जी कौन है, भट्टाचार्य जी को। तो उन्होंने क्या किया कि अपना सारा सामान, सारा साहित्य रखा, जितनी भी पोथी वगैरह थी, और फिर बैलगाड़ी पर सवार होकर के निकले अपनी गाड़ी पर। पन्ना जी जब पहुंचे, अब क्योंकि श्री जी साक्षात अक्षरातीत, उनको पता है कि भट्टाचार्य जी आ रहे हैं, इनकी मनसा क्या है, क्यों आ रहे हैं। और उन्होंने अपना वरद हस्त रखा। वहां की जो सुंदर साथ की जो बच्चियां होंगी 5-5, 7-7 साल की, वो खेल रही थी, और खेलते हुए जैसे बच्चे कुछ ना कुछ गाते रहते, गुनगुनाते रहते, तो वो गुनगुना रही थी कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहो आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। इससे पहले क्या है, अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, ना ही निराकार ना ही सुन, ना निर्गुण ना निरंजन। फिर आगे ना ईश्वर ना मूल प्रकृति। अब ये जो भाव है, हम तो चौपाई पढ़ लिए। सुंदर साथ क्या करते, प्रकटवाणी का बहुत सारे सुंदर साथ पहले पाठ करते थे, शायद आप में से भी कईयों ने किया होगा, या वाणी का पाठ किया होगा, तब चौपाई तो पढ़ी ही होगी। लेकिन वो चौपाई हमें बिल्कुल सामान्य सी लगती है, क्योंकि हमें तो एक विरासत में मिला है ना। हमें पका पका या खीर मिला है तो हमें उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं है। जबकि ये क्या है कि वेदों में जो गहन रहस्य छिपा हुआ है उसको सरल तरीके से बताया। जैसे कुछ वेद मंत्र हैं जिनका हर कोई व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा पंडित हो, कितना भी बड़ा व्याकरण का ज्ञाता हो। जैसे वेद का एक मंत्र है, ना सदासिन्नो सदासित तदानीम, नासिद रजो नो व्योमा परोयत, किमा वरीवह कुहकस्य सर्मन नंभ किमासित गहनम गभीरम। न मृत्यु आसित अमृतम न तरहि, न रात्र्या अहन आहित आसित प्रकृतः, आनीद वातम स्वधया तदेकम, तस्माधनन्यः परः किम चनास। तो ऐसे कुछ मंत्र हैं। अब वाणी में इसको इतने सरल तरीके से बता दिया है राज जी ने कि वो 5-7 वर्ष की बालिकाएं गायन कर रही थी। तो भट्टाचार्य जी को लगा कि इनके सानिध्य में रहने वाली ये छोटी छोटी बालिकाएं वेदों के रहस्य का गायन कर रही हैं, तो वो स्वयं साक्षात कैसे होंगे। उनके चरणों में गए, नतमस्तक हुए, अपने अहंकार को वहीं पर जैसे नतमस्तक हुए, अपने अहंकार को छोड़ा। उसके बाद में श्री जी से ज्ञान ग्रहण किया और फिर निजानंद दर्शन की पुष्टि में 2 ग्रंथ लिख करके गए। एक ग्रंथ का नाम है विद्वद्दमनी और दूसरे ग्रंथ का नाम है निगमार्थ दीपिका। प्राणनाथ ज्ञानपीठ की तरफ से उन दोनों ग्रंथों की टीका हुई है। आप यदि चाहें, आप में से कोई भी संस्कृत में रुचि रखने वाला व्यक्ति है तो आप उन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। खैर यहाँ तो नहीं होगा उपलब्ध, लेकिन प्राणनाथ ज्ञानपीठ से आप मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैं ये प्रसंग इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि संसार का ज्ञान जहां जाकर के समाप्त होता है, राज जी ने हमें वहां से ऊपर का ज्ञान दिया है। तो ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो भी मेहर है, लीला की दृष्टि से देखा जाए तो भी मेहर। कैसे कि अक्षर जिस विषय को जानना चाहते हैं वहां लीला हमने की है। जिस अखंड रास में प्रवेश करने के लिए इस संसार के देवी देवता लालायित रहे,
अच्छा, उस अखंड रास को तो चलो जान ही नहीं पाए, प्रतिबिंब में भी कोई प्रवेश नहीं कर पाया, और हमने तो प्रतिबिंब नहीं असली में लीला की थी, तो लीला दृष्टि से भी हम पर मेहर हुई कि नहीं हुई? राज जी को वैसे तो हम पर मेहर करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो तो मेहर के सागर हैं। सागर में से ऐसा नहीं होता है कि उसको कहना पड़े कि तू जल दे, वो तो सबके लिए होता है। वाणी कहती है मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक। राज्य की मेहर की वर्षा अनवरत रूप से हो रही है, वह मेहर का सागर है। तो हमें कभी ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य हम पर मेहर कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं। यदि हमें दिख रहा है तो वो भी मेहर है, यदि हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो वो भी मेहर है, यदि हमें कुछ मेहर के रूप में नहीं दिख रहा है तो भी वो मेहर है। इस तरह से समझना होगा। जिस दिन हमारी इतनी समझ आ जाएगी, हमारी समझ इतनी विकसित हो जाएगी, तो हमारी आत्मजागृति बहुत जल्दी हो सकती है। वरना क्या होता है कि यदि हम इसको समझना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब तक हम मेहर को नहीं समझेंगे हमारा ईमान हिलता रहेगा, हमारा ईमान डगमगाता रहेगा। क्योंकि होता क्या है अमूमन कि सामान्य रूप में जब व्यक्ति नया नया तारतम्य ज्ञान ग्रहण करता है, जब नए नए सुंदर साथ जुड़ते हैं, उसके बाद उन्हें यदि संसार में किसी प्रकार का कष्ट हो तो क्या करते हैं कि राज्य की सेवा करना शुरू किया तो ये कष्ट आए, इससे अच्छा वापस चले जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, वापस गणेश जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अभी आज शायद धनतेरस से कितने सारे लोग पूजा कर रहे होंगे, अभी दीपावली में करेंगे, सुंदर साथ भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि आपका ईमान कितना दृढ़ है। तो राज्य के प्रति ईमान और इस मेहर की पहचान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेहर की यदि पहचान होगी तो ईमान किसी भी हालत में नहीं हिलेगा, और दृष्टांत के रूप में देखना है तो पूरा बीतक ही दृष्टांत है। देवचंद्र जी जब घर छोड़ के परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में कष्ट आए कि नहीं आए, लेकिन उनका विश्वास नहीं डिगा, जबकि उनके पास तो तारतम्य ज्ञान भी नहीं था ना। हमें तो देवचंद्र जी ने काम किया है माझी की तरह। माझी का दृष्टांत आपने सुना होगा ना, सत्य घटना, कि उसने एक रास्ता बनाया, पहाड़ में से छेना हथौड़ा लेकर के ठोक ठोक करके रास्ता बनाया है। सोचे कि इतना पत्थर ठोकते ठोकते तब भी उनका ईमान नहीं डगमगाया। हमें तो उस बने बनाए रास्ते पर चलना है, फिर भी ईमान हिलता रहता है, हमारा डगमगाता रहता है। मिहिर राज जी का देख लीजिए, मिहिर राज जी के साथ कितनी घटनाएं हुई, फिर भी उनका ईमान नहीं डगमगाया ना। साथ में और ब्रह्म सृष्टियों का देख लीजिए कि श्री जी के साथ सेवा के लिए घर बार छोड़ करके निकले हैं, समय समय पर उनकी परीक्षा ली जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग उस परीक्षा में 100% उत्तीर्ण हुए, लेकिन फिर भी जिन ब्रह्म मुनियों ने परीक्षा दी, जो ब्रह्म मुनि उत्तीर्ण हुए, उनको तो आज हम याद करते हैं ना। अच्छा, जब हम बीतक सुनते हैं तो बीतक में कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जिनके लिए तो हम कहते हैं कि उनका ईमान ठीक नहीं था। गोवर्धन जी का दृष्टांत दिया जाता है, जब लालदास जी और गोवर्धन जी का प्रसंग आता है ना, वो चौपाई है ना, हमारा इन चटाई पर मन रहत कछुओर, यहाँ से ती उठ जाते हैं तब चहन ना रहे बैठोर। उस प्रसंग में हम गोवर्धन जी को एक खलनायक के रूप में, विलेन के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उनका ईमान पक्का नहीं था। मुकुंदास जी के विषय में जब हम बात करते हैं तो उनके ईमान के बारे में बात होती है, लेकिन हम भी तो उस वैसा ही कर रहे हैं ना। गोवर्धन जी की तो अवस्था कहां तक की थी कि श्री जी के लिए सब कुछ छोड़ करके तो निकल गए। हाँ, बात जब मौत की आई कि औरंगजेब तक जाना पड़ सकता है, औरंगजेब को प्रबोधित करने के लिए जाना पड़ सकता है और वो मरवा भी सकता है, तब उन्होंने अपने कदम पीछे हट लिए, लेकिन वहां तक तो साथ दिया। हम अपने घर से बाहर 2 कदम नहीं निकलते। यही का देख लेना, दोपहर में जितनी संख्या थी अभी उतनी है नहीं। आज दोपहर में ज्योत्सना माता जी ने बहुत सही सवाल किया था कि कल जितने सुंदर साथ थे, चाहते तो आ सकते हैं ना। सोचिए कि हम लगभग
1,500-2 हजार किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आए हैं, तो आपका तो 150 किलोमीटर भी नहीं पड़ता है, 15 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? तो हम गोवर्धन जी को कैसे दोष दे सकते हैं, जो स्वयं घर से बाहर ना निकले कभी सेवा के लिए। इसी तरह से मुकुंदास जी के प्रसंग में भी मैं बात कहूं, जब प्रसंग चल ही रहा है, तो मुकुंदास जी को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी घटना में याद है आपको? जब श्री जी कामा पहाड़ी से निकले, उदयपुर पहुंचे आमिर सांगानेर की तरफ से, उधर दिल्ली से सुंदर साथ ने शेख बदल जी को भेजा और मुकुंदास जी भी उधर गए ढूंढते हुए श्री जी को। मुकुंदास जी के पास में कहते हैं 400 रुपए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, शेख बदल जी के पास जितने पैसे थे सारे श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिए। मुकुंदास जी ने उसमें से क्या किया कि सुंदर साथ जो श्री जी उनके साथ 4 और सुंदर साथ तथा बाकी ये 2, तो 7 सुंदर साथ के लिए भोजन की उन्होंने व्यवस्था की। पूरा धन उन्होंने श्री जी के चरणों में समर्पित नहीं किया। अब यहां हम क्या करते हैं, शेख बदल जी और मुकुंदास जी के बीच में तुलना करते हैं कि मुकुंदास जी ने तो सारा समर्पण नहीं किया, हमने कितना किया। एक उदाहरण के लिए कि मुकुंदास जी के पास 400 रुपए थे, 400 रुपए में से 4 रुपए भी लगे होंगे यदि, तो कितना परसेंट हुआ, 1% तो हुआ, है ना। अच्छा, हमने अपने आय का, अपने इनकम का 1% यदि सेवा में लगाया है, अपनी प्रॉपर्टी का, क्योंकि उनकी कुल जमा पूंजी 400 रुपए थी, उसमें से 1% लगाया, हमने क्या अपने जमा पूंजी का 1% भी दिया है सेवा में? तो हम तो नहीं करते ना। तो हम सिर्फ तुलना करते हैं, हम घर से बाहर निकलते नहीं हैं सेवा के लिए या फिर किसी भी तरह से राज्य के लिए, और फिर हम कहें कि राज्य की हम पर मेहर नहीं हो रही है, तो ये ठीक नहीं है। तो मेहर को वही समझ सकता है, मैं बात कर रहा था कृपा की पहचान और ईमान की, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना दृढ़ ईमान होगा उतना ही राज्य की पहचान होगी, पहचान का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे ही मेहर का भी स्तर बढ़ता जाएगा, और दोनों एक दूसरे का पूरक बनते हुए हमें हमारी आत्म जागृति की मंजिल तक ले जाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम इस चौपाई को ध्यान दें कि जो जागो सो देखियो ए लीला शब्दातीत, मेहरे इत प्रगट करी मूल धाम की रीत। राज्य की मेहर ने परम धाम की रीति को यहाँ पर प्रकट कर दिया कि परम धाम में क्या क्या होता था, उस बात को यहाँ पर जाहिर कर दिया है। अब परम धाम की रीत को यहाँ प्रकट कर दिया, इसका मतलब परम धाम की लीला रीत क्या क्या है? परम धाम की रीत है प्रेम। प्रेम परम धाम की रीत है ना। और क्या है परम धाम की रीत? इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो प्रेम के साथ ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे सेवा की बात करते हैं हम, यदि प्रेम होगा तो सेवा अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? सेवा की बात अपने आप आ जाएगी। उसके अलावा और क्या है? चित्वनी, हम ध्यान की बात करते हैं, जिसके लिए प्रेम होगा उसको देखने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? देखने की इच्छा होगी। यदि राज्य को देखने की इच्छा होगी तो राज्य को देखने के लिए एकमात्र उपाय चित्वनी है। तो परम धाम की वो रीत यहाँ पर प्रकट कर दी है, चाहे वो प्रेम हो, सेवा हो, चित्वनी हो, सब मिल करके हमें हमारी आत्म जागृति की मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए सुंदर साथ इस बात को ध्यान दें कि राज्य की हम पर मेहर तो पल पल हो रही है। हाँ, समझने की हमारी गलती होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते कि ये मेहर है या फिर मेहर नहीं है। हर जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो राज्य की मेहर से हो रहा है। यदि हमारा अच्छा कुछ दिख रहा है हमें तो वो भी मेहर है, और हमारा अच्छा नहीं दिख रहा है तो भविष्य के लिए वो अच्छा है। ठीक है, जैसे मैंने उस ट्रक की गाड़ी के एक्सीडेंट से बचाने का दृष्टांत दिया, चाहे उस माता का बच्चे को बचाने का दृष्टांत दिया, उन सभी दृष्टांतों से हम समझ सकते हैं। आपने अपने जीवन में भी कई बार देखा होगा कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होता है, बहुत तकलीफ की होती है, लेकिन आज वर्तमान में वो अच्छे जगह पर हैं, अच्छे मुकाम पर हैं। वो कभी कभी एकांत में सोचते होंगे तो लगता होगा कि यदि हम बचपन में ही सुखी जीवन अगर हमें मिला होता तो शायद हम इतना पढ़ाई नहीं कर पाते, शायद हम इस उच्च मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। तो आपको लगेगा कि हाँ, जो बचपन में हमने स्ट्रगल किया वो राज्य की मेहर थी कि उस समय हमने कष्ट झेला,
तब आज जा करके हम इस अवस्था तक पहुंच पाए। सोचिए कि एक सामान्य विवेकवान व्यक्ति भी इतनी बात को समझ सकता है, तो हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का दावा करते हैं। सामान्य बुद्धि की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे पास तो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान है। हमारी समझ, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, वो अब हमें तय करना है कि हम प्रेम सेवा की रहनी पर चल पाते हैं कि नहीं चल पाते। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। अब सब मिलके एक बार चौपाई दोहराएंगे। जो जागो सो देखियो, ए लीला शब्दातीत, मेहरे इत प्रगट करी, मूल धाम की रीत, मूल धाम की रीत।